जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जो कि अपने लैंग्वेज टेस्ट में सेकंड राउंड में कामयाब करार पाए और अब ज़ाहिर-सी बात है कि उनके लिए अगला मरहला है स्किल टेस्ट का, तो उन्होंने उसके लिए तैयारी करनी है। तो मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को जो है बहुत मुबारकबाद। तो नाज़रीन, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ये जो चैनल बनाया गया है ये आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एचआरडी की पॉलिसीज़ और उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक आपको बेहतरीन जो है रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक मालूमात मुहैया करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए इसको ज़रूर देखा करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो, आपको किसी किस्म की जो है दरमियान में एम्बिग्यूटी आपके लिए वो ना रहे। तो आज मैं आपको जो है ये बताऊँगा कि आप लोगों का जो मेरिट है वो वहाँ कहाँ पे आके फाइनल हुआ है और उसके बाद आपने अभी अगला जो मरहला है वो आपका आपने उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। तो देखें, बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान किया हुआ था रात से मैसेजेस कर करके, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कभी भी जो है वो उसको इल फ़ील नहीं करता। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका कुलीग हूँ। आप जब चाहें, जैसे चाहें मुझे जो है वो 4 बजे तक सुबह कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा सुबह 4 बजे के बाद और फिर जो है आप मुझे अगले दिन 12 बजे के बाद जो है वो दोबारा कॉल कर लिया करें। तो क्योंकि मैं रात को जो है वो रीडिंग का आदी हूँ, तो मैं रात को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसी वो बचपन से एक आदत सी बनी हुई है, तो रीडिंग करके जो है वो सोता हूँ। तो जब वो पढ़ते-पढ़ते जो है ना हाथ किताब से गिर जाती है, तो उसके बाद मैं फिर सोता हूँ। तो फिर सुबह अगले दिन जो है वो मैं 12 बजे उठता हूँ। तो चलें बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो है आप लोगों का मेरिट लग चुका है, ये हमारी बड़ी ख़्वाहिश थी। ये मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी और मैंने एचआरडी से हमेशा ये रिक्वेस्ट की, जब हम प्रोटेस्ट पे गए तब भी हमने ये रिक्वेस्ट की। मेरे पिछले व्लॉग्स जो हैं वो उठा के देख लें, तब भी मैंने एचआरडी वालों से ये रिक्वेस्ट की कि जी मेरिट आप बढ़ाएँ। मेरिट बढ़ाने का ये होगा कि जब मेरिट बढ़ा देंगे आप, तो आप कम बच्चों को रोस्टर पे लेके आएँ। लेकिन जिन लोगों को आप रोस्टर पे ले आएँ, कम से कम उन्हें ये तो यकीन हो कि यार हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने मूव करना है। अभी देखें ना, खुदा ना खास्ता जो बच्चे उनको अल्लाह ताला वो जो है उनके लिए कोई बेहतरीन सबब बनाएगा, अगले ड्रा फिर आ रहा है। तो अब वो देखें ना, जो बच्चे फेल हो गए वो मैक्सिमम 8-10 दिन के बाद अपना गम भूल जाएँगे। लेकिन जो बच्चा 2 साल रोस्टर के आने के बाद जो है वो एक्सपायर होगा, तो आप ज़रा उसकी ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगाएँ ना कि वो क्या करेगा। तो हमारी ये ख़्वाहिश थी, हमारी ये रिक्वेस्ट थी। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो बेहतर हुआ कि उन्होंने जो है वो मेरिट इसको ऊपर लेके गए हैं। तो नाज़रीन, मैन्युफैक्चरिंग का जो मेरिट है वो 125 सेटल हो चुका हुआ है, आप सब लोगों को पता है। और इसमें सिर्फ वही लोग जो हैं 120 से अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं और वो कहता है मेरा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो कलर ब्लाइंड है। लेकिन जो मेरिट सेटल हुआ वो 125 सेटल हुआ। उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो है वो मेरिट वो सेटल हुआ, वो 80 हुआ। कंस्ट्रक्शन का जो मेरिट है वो 80 सेटल हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर अल्लाह भला करे कि आपका एग्रीकल्चर का जो मेरिट है वो 85 हुआ। बहुत सी जो र्यूमर्स हैं, बहुत सी जो अफ़वाहें हैं, बहुत सी पोस्टें हैं, वो बिल्कुल फ़ेक हैं। ये ज़हन में रखें। और उसके बाद जो फिर आपका जो है अल्लाह भला करे लास्ट में बन बचता है आपका फ़िशिंग। फ़िशिंग का मेरिट उन्होंने बड़ा हैरानकुन तौर पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसको डाउन किया है, वो 65 है। फ़िशिंग का मेरिट 65 है, पासिंग मार्क्स 65 हैं। और अगर मतलब किसी के जो ज़्यादा मार्क्स हैं और वो फ़ेल है, तो इट मीन्स कि वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है? अच्छा, अब कोई इसमें लोग क्या करते हैं, लोगों ने कैलकुलेशंस की हुई हैं कि वो जी वो उसको डबल-डबल करके उसका एक फ़ॉर्मूला है, उसके तहत जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो यही जो मैंने आपको मेरिट बता दिए, वही हैं। ज़ेहन में रखें दोबारा से कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 125 पे जो है वो सेटल हुआ हुआ है और जो कंस्ट्रक्शन है वो 80 पे है और उसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो 85 पे है और फिशिंग जो है वो 65 है। ठीक हो गया। तो इसके बाद देखें, ये तो हमारी एक ख़्वाहिश थी जो कि एचआरडी वालों ने कुछ फुलफ़िल की है कि 110 से कम 125 पे ले गए हैं। तो अभी जो है मुझे उसका जो है वो बड़ा खुशी भी है, लेकिन दुःख तो चलें वो होगा, लेकिन खुशी उसकी मुझे इसलिए ज़्यादा है कि कम से कम इतने बच्चे जो हैं वो रोस्टर पे आएँगे कि जिन लोगों ने मूव ही करना होगा।
अच्छा, अब आप आपका अगला जो मरहला है वो है स्किल टेस्ट का। तो देखें, मैं ऑलरेडी आपको इस पे पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ। मेरे इस चैनल पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, और भी बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे वीडियोस मौजूद हैं स्किल टेस्ट के हवाले से, आप कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनुमाई जो है वो आपको दूं। तो देखें, पिछली दफा जो हुआ वो 250 बच्चे जो थे, 250 के करीब बच्चा जो है वो स्किल टेस्ट में फेल हुआ। वो आप लोगों के नॉलेज में है, तो इसलिए आपने इसको, मैं बार बार यही हमेशा से कि इसको आपने इजी जो है वो नहीं लेना, क्योंकि अभी जो है हालात बहुत संजीदा है, हालात बहुत संजीदा हैं, कि अभी जो है मेरिट वो नीचे नहीं आएगा, मेरिट हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो अभी आपका दोनों चीजों को मिला के जो मेरिट बनेगा वो ऊपर जाएगा। तो आपने इसलिए इसको मद्देनजर रखना है कि आपने स्किल के अंदर जो है वो ज्यादा मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आपके लैंग्वेज के नंबर तो भी तब्दील नहीं हो सकते, वो तो वैसे ही हैं जैसे आ गए आप लोगों के भी। तो अभी आप लोगों के पास चांस क्या बचता है अपने आप को ऊपर ले जाने का? स्किल टेस्ट है, और उसके बाद आपका कंपिटेंसी टेस्ट है। आपने इन दोनों चीजों को जो है बड़े ध्यान से जो है वो अडॉप्ट करना है। आप लोग साहिब अक्ल हैं सारे के सारे लोग, ठीक है। मेरिट के दौरान एक एक नंबर की जो है वो बड़ी अहमियत होती है। आप लोगों को पता है कि हर बंदा जो है वो अभी अभी देखे ना, कितने बच्चे जो उसमें फेल हुए होंगे वो एक एक नंबर की वजह से फेल हुए होंगे। तो लेकिन अभी चूंकि वो टाइम गुजर गया, तो अभी जो है वो टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो कोशिश है, मेरी जो आपको एडवाइस है वो ये है कि वो लोग जिनके पास के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने आपने साथ जरूर लगाने हैं, वो आपने अपने साथ जरूर लगाने हैं, और हर हाल में लगाने हैं, ताकि आपको उसके 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल सके। और ये वो लोग भी, ये जहन में रखें, रिमेंबर प्लीज, कि वो लोग भी जिन्होंने अभी रोस्टर जमा करवाने हैं अपने, वो भी इस फार्मूले को जो है वो अपने जहन में रखें। देखें, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। मैं अभी आपको ये स्क्रीनशॉट पे ये दो शेयर करता हूँ, आपको अंदाजा होगा कि देखें, अगर एक मालिक के सामने एक बच्चा जो है वो ना तजर्बाकार है, और एक बच्चा तो तजर्बाकार है, एक एक्सपीरियंस वाला बच्चा है और एक अनएक्सपीरियंस बच्चा है, तो मालिक किसको सिलेक्ट करेगा? आप भी अगर मालिक हो तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? जाहिर बात है कि आप यही करेंगे ना, कि आपके जहन में होगा कि यार जो एक्सपीरियंस वाला बच्चा है उसको मैं सिलेक्ट करूं, ताकि मुझे उसको कुछ बताना ना पड़े। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि 2 दिन अभी आपको जो है वो दिए जाएंगे, दे दिए हैं, बल्कि ओईसी की वेबसाइट पे आए होंगे, तो 2 दिन अगर जो वो हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन के, आप अपने जो हैं वो डिप्लोमास जो हैं वो वहां पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हों, ठीक हो गया। वो देखें, आप सब लोगों को पता है कि वो कैसे करना है और क्या करना है। मैं अभी यहाँ पे सोशल मीडिया पे मुझसे ना पूछे कि वो कैसे करना है आप लोगों ने। और डिप्लोमास अपने साथ लगाएं, अपना एक्सपीरियंस साथ लगाएं, तो उसका क्या होगा कि आपको कम से कम भी जो है उसके वो 5 नंबर जो हैं, 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मतलब मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये एडवाइस है आप लोगों को, कि अगर आप यूं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप लोगों को, आप खुद आपको अंदाजा होगा कि आप लोगों का इजरा जो है वो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी कभी वेल्डिंग वाले जो लोग आए थे, तो क्या हुआ, उनके पास क्या स्पेशलिस्ट है? कुछ भी नहीं है उनके पास। अभी उन्होंने सिर्फ क्या, वो भी आपके साथ जो अभी 90 लोग हैं, बच्चे जो हैं, बल्कि उनमें से तो कल का 2 जो रह गए थे उनका टेस्ट भी है। अच्छा, तो वो क्या है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ यही लिखा जाएगा ना कि नहीं वेल्डिंग आती है, और तो कुछ भी नहीं है। वो भी E9 पे जाएंगे, आप भी E9 पे जाएंगे। तो अगर वही उन्होंने बल्कि टाइम वेस्ट किया, उन्होंने वो 2-2 लाख रुपए की वो उन्होंने चट्टी भी भरी, वो सारा काम उन्होंने किया, तो अगर आप यही काम आप अपने एक्सपीरियंस जो है अपना वो डिप्लोमा साथ लगाएं, अपना एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाएंगे, तो वो बेनिफिट आपको भी मिलेगा। ये जहन में रखें। तो इसलिए ये वो सीक्रेट रेसिपी है जो आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। तो मैं ये देखें, आपको जो है ये आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। देखें, मैं पॉलिसी से हट के कभी भी बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जब भी बात करूंगा मैं पॉलिसी की बात करूंगा। पॉलिसी में आपके साथ ये सामने शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट देखिएगा, ये ऊपर स्क्रीन के देखें कि HRD की ये पॉलिसी है कि जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे, उसको 3 मौके दिए जाएंगे। ठीक हो गया। मतलब ये मेरे अपना तो कुछ मेरी वर्डिंग नहीं है ये। देखें, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें वो ढूंढता हूँ, स्टडी करता हूँ रूल्स रेगुलेशन के हवाले से। तो इसको आप देखें कि जब HRD ने मेंशन कर दिया अपने लॉज के अंदर, अपने रूल्स के अंदर,
तो फिर आप लोग क्यों फ़ायदा उससे नहीं उठा रहे अभी? तो ज़ाहिर-सी बात है कि तभी आपको बेनिफिट उसका मिलेगा ना कि जब आपके जो है मेरिट ज़्यादा होगा, आपके नंबर ज़्यादा होंगे। और ये उन्होंने बिल्कुल ये भी मेंशन किया होगा कि जो पुअर स्कोरर हैं, उनको जो है हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अनटिल अनलेस कि वो उसका कोई एक्सपीरियंस ना हो या उसकी कोई स्पेशलिटी ना हो। तो इसलिए खुदारा इसको आप ज़रूर अपने मलहूज़ ख़ातर रखिएगा ताकि आप लोगों का इजरा जो है ना वो जल्दी से जल्दी हो। कि मेरी दुआएं जो हैं वो आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों पे अपना फजलो करम करे और अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना रहम करे। मुझे हमेशा दुआओं में याद रखा करें, मेरी कोशिश होती है, यकीन जानिए कि जब कोई भी बच्चा मूव करता है, जाता है, तो मुझे ऐसे ही खुशी होती है कि जैसे मेरा कोई छोटा भाई, मेरा बेटा जो है वो मूव किया है। तो इजाज़त दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे क्वेश्चन कर लें, मैसेंजर पे पूछ लें, फेसबुक पे पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें। मैं हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।